Hello my dear friends and my dear students. In this video we are going to learn simple modal sentences but interrogative and negative interrogative forms. In the previous video we had already learned the positive and negative structures. आज इस वीडियो में हम सिंपल मॉडल सेंटेंसेस के जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे. पॉजिटिव और नेगेटिव हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में. ये मॉडल सेंटेंसेस, मॉडल सेंटेंस में, सिंपल मॉडल सेंटेंस में क्या होता है, एक मॉडल वर्ब होता है और V1 फॉर्म लगता है. इसका इंटरोगेटिव फॉर्म जो होगा पहले लगेगा मॉडल वर्ब, जो भी मॉडल वर्ब अकॉर्डिंग टू योर एक्सप्रेशन. आप जो भी एक्सप्रेशन के ऊपर सेंटेंस बनाना चाहते हो वही उसी तरह का मॉडल वर्ब को आप यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर शुरुआत में. फिर उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, फिर V1. यहाँ पर मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 क्वेश्चन मार्क. मैं यहाँ एक परमिशन के ऊपर एक सेंटेंस बनाना चाहता हूँ या फिर परमिशन एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, किसी से परमिशन पूछ रहा हूँ. मे आई कम इन सर. यहाँ पर मे है मॉडल वर्ब, फिर ये सब्जेक्ट और कम हो गया V1 फॉर्म. यहाँ पर V1 ही यूज होंगे क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद कोई अलग फॉर्म यूज नहीं हो सकते एक्सेप्ट द बेस वन. मे आई कम इन सर, इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ परमिशन because may expresses permission. Would you like to have a cup of coffee? Would you like, आप पसंद करेंगे क्या, to have a cup of coffee? आप एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे क्या. या हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, एक पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन पोलाइट के ढंग से, पोलाइट मैनर से. तो हाई पोलाइट मैनर के लिए हम वुड यूज करते हैं, वुड या फिर गुड, जैसे कि लिस्ट में दिया गया था. कैन आई यूज योर फोन, मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ क्या. ये परमिशन है, नॉर्मल परमिशन. कहाँ पर हम कुड आई यूज योर फोन बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि कुड आई यूज योर फोन, लेकिन यहाँ पर कैन आई यूज योर फोन इसलिए बताया गया, कोई उसका अपनों को पूछ रहा है, भाई बहन फ्रेंड्स लाइक उनको पूछ रहा है. कैन आई यूज योर फोन, मैं तुम्हारा फ़ोन यूज कर सकता हूँ क्या. यहाँ पर कैन जो है ना नॉर्मल परमिशन का एक्सप्रेस करता है, मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ क्या. शुड वी वॉच द वीडियोज़, हम वो वीडियोज़ देखना चाहिए क्या. जो वीडियोज़ सामल्स इंग्लिश चैनल में आ रहे हैं उसको देखना चाहिए क्या. तो यहाँ पर शुड जो है ना ओब्लिगेशन एक्सप्रेस करता है. इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे. मेरे ख्याल से मिनिमम 10 बनाएंगे तो अच्छा रहेगा. यू विल बी वेरी स्ट्रांग इन द स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन जो है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव. नेगेटिव, हर एक सेंटेंस का दो तरह के नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स होते हैं. तो यहाँ पर भी दो नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं. नंबर जो वन जो है मॉडल वर्ब के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगेगा. आप लोग याद कीजिए जब हम 10 स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे वहाँ पर जो फर्स्ट ऑक्सिलरी रह रहा था इज हो या आर हो या डिड हो या डू हो, तो उसके साथ नॉट में नॉट का शॉर्ट फॉर्म लग रहा था. यहाँ पर भी ऐसा होगा. समझ लो ये एक मॉडल जैसे कि कैन है, यहाँ पर मॉडल वर्ब की जगह पर कैन है, कैन के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म जैसे कि कैंट. तो मॉडल वर्ब के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर V1. देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, सेंट वी रीच देयर, हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे क्या. इन टाइम, सही वक्त पर, हम वहाँ सही वक्त पर नहीं पहुँचेंगे क्या. यहाँ पर जो मॉडल वर्ब लगाया गया साल का जो नॉट के साथ, नॉट का शॉर्ट फॉर्म के साथ वो सेंट हो गया, वो फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस कर रहा है. क्या एक्सप्रेस कर रहा है, फ्यूचर टाइम. हम पहले पढ़ चुके हैं. कैंट आई लिफ्ट दिस एलोन, कैंट मतलब नहीं कर सकता क्या. कैंट आई मतलब मैं नहीं कर सकता क्या. कैंट आई लिफ्ट मतलब मैं उठा नहीं सकता क्या. दिस, इसको, एलोन, मैं इसको अकेले नहीं उठा सकता क्या. यहाँ कैन जो लगा है वो एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है. क्या कर रहा है, एक्सप्रेस एबिलिटी. वॉन्ट दे अटेंड द मीटिंग, वॉन्ट दे अटेंड द मीटिंग मतलब वो मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे क्या. यहाँ पर विल और नॉट दोनों का शॉर्ट फॉर्म लगाया गया है, एब्रीविएशन फॉर्म. ये एक्सप्रेस कर रहा है हमारा क्या, फ्यूचर टाइम. नेक्स्ट दो सेकेंड, यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दे हूँ, आप कुछ बना सकते हैं 10 या 12. सेकेंड स्ट्रक्चर जो है ना
मोडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोस में जहाँ जहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ाए गए वहाँ पर दो तरह के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ भी जो सेकेंड टाइप का सेंटेंस है वो पहले मोडल वर्ब रहेगा या ऑक्सिलरी रहेगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर V1 इसके लिए। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। कुड यू नॉट फिनिश द टास्क। यू कुड फिनिश द टास्क मतलब आप वो टास्क फिनिश कर पाए या कर सके। इसको अगर नेगेटिव क्वेश्चन में पूछेंगे, कुड यू नॉट फिनिश द टास्क, आप वो टास्क फिनिश नहीं कर सके क्या। तो यहाँ पर जो कुड है वो पास्ट एबिलिटी, ये पास्ट एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट वन, शुड वी नॉट मेक ए नॉइज हियर। वी शुड नॉट मेक ए नॉइज हियर, हम यहाँ मतलब हो हल्ला या नॉइज नहीं करना चाहिए। तो इसको अगर नेगेटिव क्वेश्चन में पूछोगे, शुड वी नॉट मेक ए नॉइज हियर, हम यहाँ नॉइज नहीं करना चाहिए क्या, या हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए क्या, या साउंड नहीं करना चाहिए क्या। यहाँ शुड जो है ना वो ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करता है। थर्ड वन, वुड यू नॉट माइंड अकम्पनिंग मी। वुड यू नॉट माइंड मी, आप कुछ माइंड तो नहीं करोगे। वुड यू नॉट माइंड मतलब आप कुछ माइंड तो नहीं करोगे, ये एक तरह का परमिशन ही है, पोलाइट परमिशन या रिक्वेस्ट। माइंड तो नहीं करोगे। अकम्पनिंग मी, अकम्पनिंग मतलब मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ जाने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। आप मेरे साथ रहने के लिए कुछ माइंड तो नहीं करोगे, रहने से कोई माइंड तो नहीं करोगे। यहाँ पर जो वुड लगाया गया है ये हाई पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशन। डेयर ही नॉट डू दिस वर्क। ही डेयर नॉट मतलब वो हिम्मत नहीं करता, डेयर ही नॉट मतलब वो हिम्मत नहीं करता क्या, डू दिस वर्क, ये काम करने के लिए वो हिम्मत नहीं करता क्या। यहाँ पर ब्रेवरी एक्सप्रेस कर रहा है, डेयर जो है ना ब्रेवरी एक्सप्रेस करता है। इससे पहले एक वीडियो में अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग जो मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं उसके बारे में एक लिस्ट दिया गया था। उसके बाद सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल मॉडल स्ट्रक्चर का पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ाया जा चुका है। ये है इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर्स। और इस वीडियो में जो है सारे आप शायद समझ गए होंगे। हमें एक बात यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मॉडल वर्ब के बाद जो नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जैसे लगाया गया है शैंट, कैंट, वॉन्ट, एक ही मॉडल वर्ब को छोड़ के यहाँ पर लिख रहा हूँ जो है कि यूज्ड टू। इसको एक ही मॉडल वर्ब को छोड़ के बाकी सारे मॉडल वर्ब में नॉट का शॉर्ट फॉर्म लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर मॉडल वर्ब्स वैसे यूज नहीं किए जाते। जैसे कि कैंट यूज किया जाता है, शांट यूज किया जाता है, वोंट यूज किया जाता है, लेकिन आप कभी नहीं सुने होंगे कि मेंट या फिर माइटेंट या फिर निडेंट, ऐसा सब आप नहीं सुने होंगे। उसका शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप ग्रामर में देखोगे तो शायद मिल सकता है बुक्स में, लेकिन उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। उससे अच्छा क्या रहेगा, हम ये सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करें। जैसे कि कुड यू नॉट, यहाँ देखिए अगर मैं बोला होता कि कुडंट यू, वो अलग तरह का साउंड देता है, तो अब बेहतर ये होगा कि आप यूज़ करेंगे कुड यू नॉट। जैसे कि शुडंट वी, डेरेंट ही, उससे अच्छा सुनाई देता है डेयर ही नॉट। तो इट इज़ बेटर टू यूज़ दिस वन, ये वाला ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं एंड इट साउंड्स बेटर। थैंक यू वेरी मच for watching the video. God bless you. Have a nice day.